अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरायसा। औरतों की मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने लगी हूँ कि ये पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन कैसे है। बहुत ही टैबू इन्वॉल्व है इस चीज़ के ऊपर कि जो औरतें मेंस्ट्रुएशनल टाइम पीरियड से गुजर रही हैं उन अयाम को, उस मखसूस अयाम को गंदगी तस्वर किया जाता है और औरतें अपनी सेहत का और सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। और ये हेल्थ हमारी किस हद तक है कि जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं वो क्या कहती हैं, 79% ऑफ पाकिस्तानी वमेन अपनी जो मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ है और हाइजीन है उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हैं। 79, ये अंदाज़ा करें, 79 का मतलब है 80%। तो बहुत ही कम पता है, बहुत ही कम अवेयरनेस है जो कि समझ आती है कि औरतों को होगी। उसके बाद 77% ऑफ गर्ल्स जो अपना स्कूल मिस करती हैं, उसमें 55% बच्चियाँ ऐसी थीं कि जो पीरियड्स की पेन की वजह से या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल से गैर हाजिर रही हैं। तो इस तरह प्रोडक्टिविटी कितनी लो हो जाती है और हम ये चीज़ें अक्सर नहीं समझ पाते हैं। उसके अलावा जो वर्किंग जो है ओवरऑल हेल्थ है औरतों की, वो किस कदर अफेक्ट होती है और हम इसको छोटी छोटी चीज़ों से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आज बताने लगी हूँ। तो बात शुरू करते हैं। नंबर 1 ये कि एजुकेटिंग गर्ल्स, वो बच्चियाँ, आप अगर मदर हैं या आप स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि 10 से 11-12 साल तक की बच्चियों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए और उनको ये बताया जाए कि उनकी जिस्म के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ रोनमा होने वाली हैं और वो किस किस पैटर्न में होंगी और वो उनसे किस तरह नबर्द आजमा हो सकती हैं। इससे पहले कि वो एक ट्रॉमा क्रिएट करे एक सिचुएशन बच्ची के लिए या उसके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो, उसको पहले से पता हो और वो उसको डील करने के काबिल हो। क्योंकि अगर उसका पहला एक्सपीरियंस ही ट्रॉमेटिक होगा तो वो लेटर ऑन पेन और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दीगर प्रॉब्लम्स को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और इस तरह की चीज़ों को जन्म देगा। दूसरी चीज़, हाइजीन जो सबसे ज़रूरी है। अमूमन कहा यह जाता है कि नहाना नहीं है या उस तरह से सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। हर रोज़ शॉवर लें, मौसम के मुताबिक गर्म पानी से नहाएं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा जो बच्चियां हैं उनको ये बताया जाए कि कितने टाइम के बाद उनको अपना जो जो कपड़ा है वो चेंज करना है और उसको साफ रखना है, क्योंकि वहाँ से गंदगी जन्म लेगी। जो जो फंगस है, जो यीस्ट है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये जन्म लेंगे और लेटर लाइफ में बच्ची की वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हाइजीन और सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें भी बच्चियों को अर्ली लाइफ से सिखाई जानी चाहिए। उसके बाद जो जो एक चीज़ बहुत मिस आउट होती है पाकिस्तानी कल्चर में, हमारी बच्चियों को और ख़वातीन को अपने आम नॉर्मल दिनों में आम कपड़ों के अंदर अंडरवियर्स या जो अंडर गारमेंट्स है वो पहनने की आदत नहीं है। ये एक रेगुलर बच्चियों को सिखाया जाना चाहिए कि इवन इफ़ दे आर ऑन देयर पीरियड्स और नॉट ऑन देयर पीरियड्स, चाहे उनके मखसूस अयाम है या नहीं है, उनको अपने अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल करने हैं और रेगुलरली साफ़ करके इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें तो वो हैं हमारी एक तरह से डेली लाइफ के। उसके बाद हम आ जाते हैं अब प्रॉब्लम्स की तरफ। ये तो वो चीज़ें थी जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है? मेंस्ट्रुएशनल पेन का, यानी दर्द और तकलीफ महसूस होना पेल्विक रीजन में, बैकबोन में, और जो एक तरह से जो लोअर बॉडी रीजन है वहाँ पर सीवियर पेन महसूस होता है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि ये जो डिस्पेरोनिया है, पेन है, मेंस्ट्रुएशनल पेन, ये हमारे यहाँ 55 to 70% लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं ओवरऑल। और इनकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। रीजंस किस तरह से हैं? मसलन एक चीज़ तो जो सबसे जल्दी हम अवॉइड कर सकते हैं, फूड। अपनी फूड प्रेफरेंसेस मैनेज करनी है। स्पेशली बच्चियों को ये सिखाएं गर्म पानी इस्तेमाल करना है। हम ठंडे मुल्क में रहते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है, बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करनी। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, जो थोड़ा सा गर्म पानी है, एकदम से आपकी बॉडी को हील करने के काम आता है। और स्पेशली उन दिनों में कि अभी पीरियड स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले की चीज़ है, तो उसमें रेगुलरली खाली पेट अगर आप पानी पीते हैं, गर्म पानी, तो बहुत सा जो एक तरह से जो बॉडी के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, सिस्ट्स हो सकती हैं, मेडिकल रीजंस हैं। जो मेडिकल रीजंस हैं उनको मेडिकली ही ट्रीट किया जा सकता है। गायनाकोलॉजिस्ट से आप प्रॉपर चेकअप कराएं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सम टाइम कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता लेकिन इसके बावजूद पेन महसूस होता है, जो साइकोलॉजिकल पेन है। उसकी रीजंस क्या है? नंबर 1 रीज़न, जैसे मैंने बताया कि वो बच्चियाँ जो पहली दफ़ा जिनको पीरियड्स हुए और एक ट्रॉमा सा इन्वॉल्व हो गया, वो पैनिक हो गई, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस
उनके साथ लेटर टाइम पीरियड में चलती जाएगी। और एकदम से खौफ क्या महसूस होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है कि किसी भी ऐसी अकवर्ड सिचुएशन में जब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ और मेरे साथ ये हो जाता है तो हाउ आई विल बी एबल टू मैनेज, मैं ये किस तरह मैनेज करूँ। तो ये एक एंजाइटी, एक तशवीश शुरू हो जाती है। ये एंजाइटी, तशवीश या स्ट्रेस पेन को क्रिएट कर देती है, एक मेंटली वो उसको क्रिएट करती है। अच्छा, जो मैंने बताया कि वार्म वाटर, मेडिकेशन और ख़ुद को गर्म रखना, एक गर्म तकिया मिलता है कई जगहों पर तो इजीली अवेलेबल है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। आप ट्राई करके देखें। अगर गर्म तकिया होता है जो इलेक्ट्रिक स्विच के साथ वो लगाते हैं तो वो गर्म सा हो जाता है। अगर वो नहीं है तो गर्म पानी की टकोर वो जो बोतलों में करते थे वो भी कुछ हद तक इफेक्टिव है, लेकिन गर्म तकिया सबसे इफेक्टिव है, 99% इफेक्टिव है। अच्छा, अब बॉडी को वार्म रखने से काफ़ी हद तक पेन या रेस्ट करने से ये मसला हल हो जाता है। अब हम ज़रा आते हैं पेन के साइकोलॉजिकल रीजंस या काजेज़ की तरफ, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो रीज़न आती है अक्सर वो ये आती है कि बच्चियों को या ख़वातीन को स्पेशली ये तब होता है जब शुरू का टाइम पीरियड है और वो फिर हैबिट डेवलप हो जाती है ना, कि किसी ऐसी अपवर्ड सिचुएशन में अगर पेन पीरियड स्टार्ट होते हैं तो फिर क्या होगा। और ये चीज़ अर्ली पेन इंड्यूस करती है और एक तरह से डिप्रेशन क्रिएट करती है। समटाइम एक लो लेवल का डिप्रेशन सिम्टम्स और इनसिक्योरिटी, एंजाइटी पर पैदा करती है। इसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेन। आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और चोट लगती है, समटाइम हम छोटे थे तब भी चोट लगती थी, तो हम अपना खेल जारी रखते हैं और पता नहीं चलता कि घुटने पे चोट लगी है और खून निकल रहा है। होता क्या है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर एक डिफरेंट एक्सक्रीशंस हैं, ग्लैंड्स हैं, वो ऐसी सब्सटेंसेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, एंडोर्फिन्स करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिससे पेन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मसलन अपनी मर्ज़ी की कोई किताब पढ़ लें, मूवी देख लें, आप सबसे अच्छा तो ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी है आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप उसमें मुनहमिक हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब वो एक्टिविटी जो बैठे बैठाए आप कर सकते हैं वो करें। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। फ़ोन करते हैं किसी को, एंगेजिंग गुफ्तगू करते हैं तो एकदम से वो पेन सबड्यू हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली उसकी रीज़न साइकोलॉजिकल होती है। जैसे मैंने बताया कि अपने खुद को वार्म भी रखा हुआ है, कॉल वगैरह कर रहे हैं, अपनी मदर को कॉल कर रही हैं, किसी ऐसे पर्सन को, तो ये डिस्ट्रैक्शन इज़ अ मेजर ये तब काम आती हैं। मसलन आपने कहीं कोई इवेंट करना है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती हैं, जॉब करती हैं और आपको लगता है कि अभी ये मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और कुछ होने वाला है। पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स या रीअश्योरेंस, अपने जहन में कोई ऐसी पावर स्टेटमेंट्स बनाए रखें जो आपको स्ट्रेंथन करती हूँ और आपको एक तरह से पॉजिटिव एक देती हूँ, सपोर्ट फ्राहम करती हूँ। तो पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स आर ऑफ अ ग्रेट हेल्प। इसके अलावा कैटेस्ट्रोफाइजिंग की जाती है, यानी द वर्स्ट दैट इज़ नॉट हैपेंड यू स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट इट। आप उसके बारे में पहले से सोचना शुरू कर देते हैं कि अभी ये होगा और फिर बहुत बुरा होगा, मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत पेन होगा, मेरे से उठा नहीं जाएगा, मैं इवेंट पे जा रही हूँ, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह पहले से ही आप फाइज करना शुरू कर दिया। उसकी एक बहुत ही जो एक वर्स्ट सिनेरियो है वो ऑलरेडी आपने ब्रेन में बिल्ट अप कर लिया है। अगर हम इस चीज़ को करते हैं कि मैंने अपने आप को बेहतर मैनेज किया हुआ है, आई एम वेल इक्विप्ड, मैंने अपनी बॉडी को वार्म रखा हुआ है, आई एम फुली प्रिपेयर्ड एंड आई विल एंजॉय माय इवेंट, तो काफ़ी हद तक जो हमारी एक थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करने से भी हम पेन को कंट्रोल कर पाते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है। ओवरऑल आपको वैसी स्ट्रेस है, एग्जाम्स की स्ट्रेस है, आपकी अनकरीब शादी होने वाली है, आपकी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको एम्बेरसमेंट लगता है कि हो सकती है, या फिर मुझे कोई अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है और उससे पहले आपको उससे एक दिन पहले या उसी दिन ही आप के डे स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ही कैटेस्ट्रोफाइज और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस, यानी एक तरह से गहरा सांस लेना, अपने साथ गर्म पानी रखना, अपने साथ रीअश्योरेंस या स्ट्रेंथ के लिए चीज़ें रखना, जितना हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे मुख्तलिफ तरीके से उतना ही हम बेहतर महसूस करेंगे। अपनी जिस तरह आपकी जो बैग है उसके अंदर आपने पेन रिलीवर मेडिसन, ब्रूफिन वगैरह रखी हुई है, आपने एक्स्ट्रा अपनी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं, आपने खुद को प्रिपेयर किया हुआ है। मोर
यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, द लेस विल बी दी स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस उसके साथ ही रिलीज होती चली जाएगी। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसको हम बायो फीडबैक वगैरह कहा करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं कंट्रोल होती खुद से और आपको किसी की साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो कुछ उसके अलावा दीगर टेक्निक्स होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि हमने ये देखा कि 80% हाइजेनिकली रिलेटेड है। हाइजीन जब अच्छी नहीं है और बॉडी के अंदर जरासीम जा रहे हैं तो वो भी पेन इंड्यूस कर रहे हैं। हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं, अपने पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हैं, खुद को गर्म रख रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। उसके अलावा आप योगा या इस किस्म की अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप गहरा सांस लें और अपनी जो एक तरह से स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करें, बाहर उसको निकालें, अपनी कैटास्ट्रोफाइजिंग को कम करें। तो ये जो पेन है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। उसके अलावा जो स्पेशली एक बड़ी नोटिस करने वाली चीज़ है, छोटी बच्चियों को वेल इक्विप करें मेंटली, और उसके अलावा उनको बहुत अच्छी तरह से एजुकेट किए जाने की ज़रूरत है। इन टैबूज़ को हम ब्रेक नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे तो हम अपनी औरतों की सेहत को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।